नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी आपके लिए यूपी और महाराष्ट्र से लेकर आई हूँ। और इस कहानी को जोड़ती है एक ट्रेन, क्योंकि ये ट्रेन यूपी के लखनऊ से चलकर मुंबई के लिए जाती है और ये शाम को लगभग 5-5:30 बजे के आसपास चलती है। और ये अगले दिन मुंबई पहुंचना था। इसको ट्रेन चल रही है। ट्रेन में एक कंपार्टमेंट में लगभग 16-17 से लगभग 20 लोग बैठे हुए थे। गाड़ी इंगितपुरी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और समय रात का हो चला था 7:30-8 बजे के आसपास। लेकिन इंगितपुरी रेलवे स्टेशन पर इस कंपार्टमेंट में 8-9 लोग चढ़ते हैं। कंपार्टमेंट में बैठे हुए लोगों ने समझा कि शायद ये लोग अपने लिए सीट ढूंढ रहे हैं। जहाँ जगह मिली वहां बैठ गए, कोई खड़ा था। लेकिन जो लोग चढ़े थे अभी कंपार्टमेंट में, उन लोगों ने बैठने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी जो लोग कंपार्टमेंट में चढ़े थे, अभी उनको 10-5 मिनट ही गुजरी थी, उन्होंने अपने अपने हथियार निकाल लिए और कंपार्टमेंट में बैठे हुए लोगों से बोले कि ऐसा है कि जो भी आप लोगों के पास कैश है, आपके सोने के जेवर है, वह निकाल कर हमें दे दो। ज्यादा होशियारी नहीं करना, क्योंकि अगर आपने कोई होशियारी की तो वो आपके लिए हानिकारक होगी। हम आपको सीधा मौत के घाट उतार देंगे। जो लोग थे, वो जिसके पास जो दिखाई दे रहा था, जैसे लेडीज है उनके पास जो रिंग्स थी, इयर रिंग्स थे, वो उन्होंने उतार के दे दिया। किसी के पास चेन थी, किसी ने दे दी और कोई अपना छुपाने लगा। इन 8 लोगों ने देखा कि अब कोई छुपा रहा है, तो इन्होंने उनको फिर से धमकी दी कि कोई भी अपने जो भी ऑर्नामेंट से जो गहने हैं उनको छुपाने की कोशिश ना करे और कैश भी छुपाने की कोशिश ना करे, मौत के घाट उतार देंगे। अब लोगों ने जो भी उनके पास था, कैश थे, जेवर थे, वो निकाल के इन 8 लोगों को दे दी। इन लोगों ने जो भी लूटपाट करनी थी वहां पे कंपार्टमेंट में, लूटपाट करने के बाद ये 8 लोग अब उतरने की फिराक में थे। सोच रहे थे कि कब स्टेशन आए और कब हम उतरे या ट्रेन धीमी हो जाए, क्योंकि इंगितपुरी से आगे जो स्टेशन आना था वो काफी दूर था। कसारा स्टेशन काफी दूर था, बहुत दूर था। ट्रेन तो धीमी नहीं हुई तो ये लोग उतर भी नहीं पाए। उन्हीं 8 लोगों में से उन 8 बदमाशों में से एक बदमाश की नजर उस कंपार्टमेंट में बैठी हुई एक युवती के ऊपर पड़ी। युवती की उम्र लगभग 22-23 साल होगी मुश्किल से, और काफी सुंदर थी। तो अब वो बदमाश उस युवती के साथ बदतमीजी करने लगा, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने उसका विरोध किया तो बदमाश को तैश आ गया और उसने महिला के साथ मारपीट करना भी शुरू और उसके साथ अश्लीलता करना शुरू कर दी। महिला के साथ ही उसका पति बैठा हुआ था, उससे देखा नहीं गया तो उसने विरोध किया। तो अब बदमाश ने उस युवती के पति को भी पीटना शुरू कर दिया। बाकी के बदमाश थे, उन्होंने भी अब महिला को छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया और जो उसका पति था उसे खूब पीटा। महिला के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ गैंगरेप करना शुरू कर दिया। कंपार्टमेंट में जो और लोग बैठे हुए थे डरे सहमे देखते रहे। अगर कोई कुछ बोलने की कोशिश करता तो ये बदमाश लोग उनको धमकी देते, सीधा गन पॉइंट पर ले लेते। कोई कुछ नहीं बोल पाया था। 8 लोग बारी बारी से युवती का बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने के बाद आगे स्टेशन आता है। जो पैसेंजर थे कंपार्टमेंट से उतरने लगते हैं और उतर जाते हैं। उन्हीं में से सब चुप रहते हैं, लेकिन कंपार्टमेंट में बैठे हुए लोगों में एक बहुत ही समझदार व्यक्ति भी था। वह जैसे नीचे उतरा तो उसने इशारों ही इशारों में जीआरपी के जो सैनिक खड़े थे वहां पर उनको कुछ बताया। जीआरपी के सैनिक समझ गए और वो कंपार्टमेंट में आ। अब बदमाशों को शुरू में तो लगा कि नहीं ऐसे आए होंगे, लेकिन बदमाशों को समझते देर नहीं लगी कि जो जीआरपी के जवान कंपार्टमेंट में आए हैं वो उन्हीं के पास आए हैं, उन्हीं को अरेस्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि जीआरपी के सैनिकों ने आकर बदमाशों को घेर लिया था। अब बदमाशों ने भागने की कोशिश भी की लेकिन भाग नहीं पाए। 4 तो रेलवे पुलिस ने उनको तत्काल पकड़ लिया, लेकिन 4 आरोपी भागने में सफल हो गए। सूत्रों से जानकारी मिली है कि जीआरपी के डायरेक्टर से बात की गई है रेलवे में सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जो इलाका है पूरा पहाड़ी और दुर्गम है और वहां पर कोई भी इतनी चहलकदमी भी नहीं है, कोई वहां पे सवारियां भी नहीं मिलती हैं। तो वहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए जाए। हालांकि जीआरपी डायरेक्टर ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर बात की है अब इस घटना के बारे में, और वहां पर कोई ना कोई जो है सुरक्षा पॉइंट बनाया जाएगा। कल्याणपुर थाने पर जाकर इन लोगों को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार। आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। बस आप मेरे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। नमस्कार, थैंक यू।